आ चुकी हूँ निकिता आपके सामने काफी वक्त के बाद। इस समय स्पोर्ट्स पर चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हॉट टॉपिक बना हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया जो है वो दुबई के लिए रवाना भी हो चुकी है और दुबई के लिए जब वो रवाना हो रही थी तो एयरपोर्ट से एक बहुत ही अनोखी या फिर एक कहूँ थोड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग और अटपटी सी तस्वीर सामने आई है। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रोहित शर्मा जो है अपने आप को काफ़ी प्रिपेयर करके गए हैं। उन्होंने मीडिया के सामने या फिर अपने जो भी फीडबैक्स है उसमें सबको बताया था कि पीछे जो सीरीज़ के टाइम पे चीज़ें हुई थी या गलतियाँ हुई थी उन सबको ध्यान में रखते हुए अब की बार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो स्ट्रैटेजीज़ बनी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और हमें देखने को भी मिलेगा। टीम इंडिया 20 तारीख को अपना पहला मुकाबला खेलेगी। उसमें हमें देखने को मिलेगा कि जो है क्या नई स्ट्रैटेजीज़ बन रही है या फिर क्या इस समय नई चीज़ें या फिर तकनीकों के साथ में वो लोग आगे अपना परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन इससे पहले जो मैं बात कर रही थी मुंबई एयरपोर्ट की कि टीम इंडिया जो है वो दुबई के लिए रवाना हो चुकी है। उसमें दिलचस्प बात ये थी कि टीम इंडिया अब की बार कंप्लीट जो फुल फॉर्म पैकेज होता है, कंप्लीट पैकेज के साथ में रवाना हुई है, जो अक्सर हमने आज से पहले शायद नहीं देखा है। क्योंकि लोग जो है वो कभी-कभी थोड़ा ग्रुप में या फिर इंडिविजुअली अपने जो उनकी जगह होती है वहाँ पे जाती है। लेकिन अब की बार छोटे से लेके बड़े तक जितने भी लेवल पे जो भी लोग हैं, सब एक साथ जा रहे हैं। ये थोड़ा-सा एक क्वेश्चन मन में ला दे रहा है कि भाई ऐसा अचानक से क्या हो गया कि सब एक साथ जा रहे हैं। उसके लिए योगेश जी हमेशा की तरह हमारे साथ में हैं। वो आपको इसके ऊपर बताएँगे, इस चीज़ के बारे में बताएँगे कि वो एकजुट होके जिसको टीम स्पिरिट कहते हैं, हम इसको एक तरीके से टीम स्पिरिट की फॉर्म में भी देख सकते हैं कि भाई टीम स्पिरिट देख लो कि लोगों का जज़्बा क्या है इस समय। तो योगेश जी हमें बताएँगे कि ये जो तस्वीर सामने आई है इससे उनको क्या लगता है कि क्या इस चीज़ का असर पड़ने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब बीसीसीआई ने दर्शकों को ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि बीसीसीआई ने 10 रूल रेगुलेशन अभी हाल-फिलहाल में जारी किया था, हुँ, जिसमें एक नियम ये भी था कि अब आप जब ट्रैवल करेंगे, जब आप कोई टूर के लिए जा रहे हैं, तो आपको पूरी टीम के साथ एक साथ रवाना अच्छा। होना होगा। ऐसा पहले भी हुआ है, टीम जाती रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी बीच में जो क्या हो गया था, हाल-फिलहाल में आपको अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कितनी चर्चा है कि टीम इंडिया हारी, वो सारी। तो उसमें क्या था, रोहित शर्मा का पर्सनल कुछ इश्यू था, हुँ, उन्होंने कहा मैं पहले में उपलब्ध नहीं हूँ जी, तो मैं पहले में नहीं रहूँगा, पहले के बाद आऊँगा, हुँ, दूसरे से आऊँगा। तो फिर बात तो वही होगी, पूरी टीम नहीं जा पाई। हुँ, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये एक तस्वीर एक लिहाज से सुखद है कि आप उन सारी टीम के मेंबर्स के साथ, जो आपके साथ जिसके साथ आप खेलना चाहते हैं, एक प्लेन के साथ जब वो रवाना होंगे, उसमें कोचिंग स्टाफ है, वो चाहे बाकी भी जो मेंबर्स हैं जिनको आप लेके जाएँगे, तो जैसे गौतम गंभीर हो गए, बैटिंग कोच हो गए, गेंदबाज हो गए। तो होता क्या है कि आप आईसीसी का एक बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हैं। जो आप एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जाने से पहले, एक दूसरे के साथ जो जुगलबंदी है, हँसी-मज़ाक है, वो क्रिकेट में ना मैदान पे दिखता है। हुँ, इस बात को रोहित शर्मा बहुत बखूबी जानते हैं, हुँ, क्योंकि उन्होंने किसी से अगर आप जो क्रिकेट में रोहित को जानता होगा, वो हर बार ये बात कहता है कि रोहित माहौल को बहुत अच्छे से बना के रखते हैं, कि मतलब एक ऐसा कप्तान कि आप उसके कमरे में 2 बजे रात को भी जाना है अगर मैच से डिस्कस करने के लिए, तो आप नॉक करके जा सकती हैं। अच्छा। आपको किसी चीज़ की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया का कप्तान है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्वोपरि है, मैं नहीं जा पाऊँगा। खिलाड़ी जाते हैं, रोहित खुद जाते हैं उनके कमरे में, बातचीत करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी भी ऐसे थे। तो ये आपको जब कोई बड़ा-छोटा प्लेयर है, जब वो इतना कम्फर्ट हो जाता है कि यार कप्तान से मुझे मिलने के लिए ना डर नहीं है, अपने बातें कहने के लिए डर नहीं है। तो वो मैदान में भी हो सकता है कि वो आपको कोई सजेशन देगा। हुँ, हो सकता है कि वो गेंदबाज कर अब जैसे हर्षित राणा है। हर्षित राणा और रोहित शर्मा की तुलना नहीं हो सकती। हुँ, रोहित ने कितने मुकाबले खेले, हर्षित ने भी डेब्यू किया, लेकिन रोहित कप्तान है। अब रोहित हो सकता है बोलेंगे मैं फील्डिंग लगा रहा हूँ, गेंदबाजी कर। उसको लग रहा नहीं मुझे ना रोहित भैया वहाँ पे फील्डिंग हुँ, आप करिए, मैं गेंदबाजी करूँ। तो ये बात को उसने नहीं बोला अगर, तो फिर वो दबाव में गेंदबाजी कर रहा। ये बात अगर उसने बोला और कप्तान ने उसमें थोड़ी-सी चेंजेस की, हो सकता है वो विकेट मिल जाए। हुँ, तो बड़ा ये मतलब अच्छा संयोग होता है कि जब आप कप्तान, कोच सबके बीच में इस तरह की माहौल क्रिएट होती है, पहला। दूसरा कि गौतम गंभीर का जो सख्त इम्पैक्ट या इफेक्ट जो हम कह रहे हैं कि दिख रहा है और बीसीसीआई, तो बीसीसीआई के सख्ती की वजह से ये बात है हुँ, और ये बहुत सुखद है कि अगर गंभीर की वजह से भी ये चीज़ दिख रही है टीम में कि एकजुट होकर के आप जाएँगे, चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, आप बड़े पद पे हो तब या छोटे हो तब। मैटर ये रखता है कि भाई हमें एकजुटता के साथ जाना है। हुँ, तो इसका तो फ़ायदा भारत को मिलेगा हुँ, और ये भारत के लिहाज से या टीम इंडिया के लिहाज से बहुत सुखद है कि
टीम इस तरीके की भावनाओं के साथ अगर निकले, तो मुझे लगता है कि आप कोई जंग जीतने से पहले अगर आप एकजुट होते हैं, तो 75% आप जंग ऐसे ही जीत जाते हैं, क्योंकि आपकी यूनिटी इज स्ट्रेंथ जिस बात को कहा जाता है, वो दर्शाता है कि आप किस वे में हैं और किस डायरेक्शन में हैं। क्योंकि शेर जब आगे चलेगा, रोहित जब आगे चलेंगे, तो उनके पीछे के जो ये लोग हैं ना, वो थोड़ी-सी उनको अगर पुश करेंगे, तो वो बताता है कि हमारी ताकत क्या है, और तभी तो जाकर के रोहित शर्मा लड़ पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें मेरी नज़र में बीसीसीआई की सख्ती के बावजूद या कोहली के इफेक्ट के बावजूद जो ये हुआ है, एक अच्छा संकेत है भारतीय टीम के लिए, और आने वाले भारतीय टीम के कई सालों तक जो लोग जाएँगे, करेंगे ट्रेवल, उसके लिए भी बहुत ही सुखद संकेत है। बस इसको मेंटेन करें और बना करके आगे चलने की ज़रूरत है। वही मुझे कहीं न कहीं ये भी लगता है कि वैसे तो जब कोई कोई मैच जीत जाता है, तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन लेवल तो बहुत ही बेहतरीन होता है, शायद तभी वो मैच जीतते हैं। बिल्कुल। कभी-कभी लक भी काम कर जाता है, हाँ, हालाँकि बहुत ही रेयर होता है। लेकिन ये जो तस्वीर हमारे सामने आई है, इसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन जो 100% है, उसको 110% करने के लिए भी ये बहुत अच्छा स्टेप जो है वो लिया गया है बिल्कुल, बीसीसीआई की तरफ से। बिल्कुल, एकदम। स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बंदा जिसकी जो रोल है, जिसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो हुँ। कंटीन्यूअस वे में कम्युनिकेट करते रहे, जैसे-जैसे सिनेरियोज़ बनेंगे। तो ये तो हो गई कि सारे एकजुट होके और यूनिटी के साथ में गए हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि जब अपोज़िशन देखेगा कि सारे इतने एक साथ आए हैं बारात लेके अपनी, तो वो वैसे ही थोड़ा-सा नहीं, ऐसे भी आप देखिए ना, मैं अभी बता रहा था टीम इंडिया के लिए, और अगर ये बात एकजुटता करते हैं, मुझे खुद से वो फ़ील हो रहा है कि वही। मतलब एक लगता है अलग से कि अलग जोश है, अलग वो जज़्बा है। तो वो हम ठीक है, वो क्रिकेट को जीते हैं। हुँ, नो डाउट वो हमसे बहुत बेहतर समझते हैं। हुँ, वो हम मैदान में नहीं होते हैं, हम उस चीज़ को एनालिसिस कर पाते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को फ़ील करते हैं, जब वो जीते हैं कि मुझे मेरे सर के ऊपर 140 करोड़ देशवासियों हुँ, का मेरे पीछे एक वो आवाज़ है, वो चीज़ है, तो वो करते हैं जब ऐसे मुकाबले लोग खेलने जाते हुँ, हैं। बट होता क्या है कि ये चीज़ें आपको जब एकजुटता दिखाती है, तो वो सामने वाले के लिए भी बहुत दहशत पैदा करती है। हुँ, ये चीज़ आप वही समझिए चीज़, वही कि बोल रही अभी जैसे हमारे साथ क्या हुआ कि हम ऑस्ट्रेलिया में थे, तो गौतम गंभीर को लेकर के खबरें आई कि आपस ड्रेसिंग रूम में रोहित के साथ कुछ हो गया, विराट के साथ हो गया। तो वो आप पे मानसिक तौर पे एक दबाव डालती है, हूँ। और जो आपके विपक्षी टीम है, उसको एक मजबूती देती है। लेकिन जब ऐसी खबरें नहीं होती है और इस तरह की खबर आती है जो आज हम देख रहे हैं एयरपोर्ट से, तो वो विपक्ष के लिए बहुत ही बुरा संकेत होता है। राइट, वो टेंस करने वाला होगा कि हाँ। मतलब ये तो अलग ही फॉर्म में अलग है फॉर्म अभी। में है, वही, और नो डाउट कि अभी भारतीय टीम सच में अलग फॉर्म में है। मतलब जिस फॉर्म की हम कल्पना कर रहे थे, 110% उन लोग हमारे खिलाड़ियों ने उसको बखूबी मैदान पे किया है, क्योंकि 14 साल बाद आप सोचिए कि आपने अंग्रेजों को धूल चटाई है 3-0 से, हुँ, 4-1 से। हुँ, तो ये हार कोई अंग्रेज के लिए बहुत बड़ी हार है, छोटी हार नहीं है, और भारत की जीत बहुत बड़ी जीत है। हुँ, तब जब आप चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, पाकिस्तान कल हार गया न्यूजीलैंड से, हुँ, तो वो भी बड़ा इफेक्ट करता है कि आप अगर कल आपको कोई बड़ी जंग जीतनी है, उसके पहले अगर आप कोई हार जाते हैं, तो मानसिक तौर से वो आप पे हावी रहता है। तो भारतीय टीम के लिए पहली बात तो ये है कि शुभकामनाएँ हैं कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जा रही है, और हम लोग चाहते हैं कि भारतीय टीम फिर से कप लेकर के आए और उस वानखेड़े का वो मैदान रोहित शर्मा के लिए फिर से सुखद हो। वही तो इसी से एक चीज़ याद आई है कि इंडियन क्रिकेट टीम के इस समय जो यंग क्रिकेटर है शुभमन गिल, हाँ। है ना? तो शुभमन गिल का जो बल्ला है पीछे तो हमने देखा है कि कितना बेहतरीन चला है। हुँ। तो आपको क्या लगता है कि 20 तारीख को जो मुकाबला होने वाला है, उसमें भी क्या उनका बल्ला उसी तरीके से चलेगा? देखिए, गिल को लेकर के मैं एक बात कह सकता हूँ कि मैंने अभी कुछ दिनों 1-2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, और मैं पहले भी गिल को जब मैच देखा था, मैंने कई सारे वीडियोज़ गिल पे बनाए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि गिल ना पहले परफॉर्मेंस के लिए खेलता था। हुँ, अब गिल जो है वो फ़िल कर रहा है। फ़िल का मतलब जब से उनको उप-कप्तान बनाया गया है, तब से उन्होंने ये सोचा है कि मेरा जो जगह है, मेरी जो बैटिंग ऑर्डर है, और मैं जो टीम इंडिया का उप-कप्तान हूँ, मेरा विकेट लेने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि पहले जो गिल था, वो हो सकता है कि थोड़ा ज़िम्मेदारियों, क्योंकि एक मैं इसमें एक चीज़ जोड़ रहा हूँ कि निकिता, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब खिलाड़ी का कोई पोज़ीशन होता है ना, आज वो खेला, कल वो ड्रॉप हो गया, तो वो तय नहीं कर पाता है कि अपने आप को कैसे वो मेंटेन करे। हुँ, लेकिन जब आप उप कप्तान हैं और आपके सर पे ज़िम्मेदारी, और आपको पता है कि आपको हटना ही नहीं है, आप चैंपियंस ट्रॉफी में बरकरार हैं, तो 100% वो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी-सी बन के आती है कि नहीं, नहीं, मैं तो खेलूँगा ही, मुझे तो खेलना ही है। तो मेरा जहाँ पे जगह है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। हुँ, और बड़ी बात ये है कि आप ओपनिंग में, आप रोहित के मतलब एक ये भी बड़ा संयोग है कि कप्तान और उप कप्तान एक साथ आते हैं शुरू में, तो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आते हैं। रोहित के साथ-साथ शुभमन गिल उस चीज़ को बहुत अच्छे से फ़ील कर रहे हैं और बहुत अच्छे से उस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं।
मतलब कंटिन्यूअसली जो उन्होंने अभी परफॉर्म किया है इस 3 वनडे में, शतक लगाया, पहले शतक से 82, वो बता रहा है कि गिल का जो अभी एक्सपीरियंस रहा है और गिल जो वनडे फॉर्मेट में अभी खेल रहे हैं, नो डाउट कि चैंपियंस ट्रॉफी में गिल का जो बल्ला है ना कर भर पाएगा। और भारतीय टीम गिल को लेकर के आश्वस्त है कि गिल जहां भी मुश्किल स्थिति होगी भारत के लिए वो उस पोजीशन पे आके जहां बैटिंग कर रहे हैं उस अंदाज में, क्योंकि उन्होंने बोला भी कि मैं अब बैटिंग इस तरीके से कर रहा हूं कि मुझे चीजों को भांपना है, कि मुझे ऐसा नहीं है कि ताबड़तोड़ बैटिंग करने निकल जाना। वनडे फॉर्मेट है, 20 ओवर का गेम नहीं, 50 ओवर, 300 गेंद खेलना आपको। तो आपके पास ये है कि कोई नहीं, मेरा अभी विकेट गया तो मैं अभी संभल के खेलूंगा, बीच में रन बनाऊंगा। तो गिल उस अंदाज में कर रहा है। और गिल ही नहीं, रोहित, श्रेयस, केएल राहुल और विराट कोहली और शुभमन गिल, ये 5 ऐसे बैटर हैं। इस 5 में से कोई एक भी एक दिन भी चलाना निकिता तो 4 शुरू में आपको मैच खेलना है, आप ऐसे जीत रहे हो। अगर कोई भी एक दिन, मतलब चारों दिन अगर एक एक भी चले, आप जीत जाएंगे। और रही बात अब फाइनल की, अगर उस दिन सबने थोड़ा थोड़ा एफर्ट कर दिया तो आप ऐसे जीत जाओगे। तब आपको बस वही मेंटेन करना है कि भाई चलो कल गिल ने खेला है ना, अगले मैच में मुझे ही खेलना है, अब मुझे जिता के आना है। तो ये है अभी फिलहाल की स्थिति। अब देखना है कि गिल कितना फील करते हैं वहां पे। ठीक है, तो अभी आपने बोला कि शुभमन गिल का जो है ऑब्वियसली सीरियसनेस तो हर ही क्रिकेटर में होगी, ऊपर से इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब है तब भी सीरियसनेस है, लेकिन शुभमन गिल ने इतनी जल्दी, मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी वाइस कैप्टन वो बन गए हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये खुशी जितनी है आई थिंक उससे ज्यादा थोड़ा सा प्रेशर भी है। प्रेशर भी है, मतलब वो कहीं उसी दबाव में ना रह जाए। क्रिकेटर्स का बट हमारे इंडियन क्रिकेटर्स के साथ में क्या हुआ है, वो एक, जैसे हमने पीछे भी एक अपना इंसिडेंट देखा था जिसमें अंडर प्रेशर की वजह से, बहुत ज्यादा प्रेशर, लोगों ने इतनी फॉर्म पे उम्मीदें ही लगा, पड़ता है। हाँ इतनी उम्मीदें लगा रखी थी, उसकी वजह से वो मैच हार गए थे। आई थिंक वो मैच आपको याद देखिए, ऐसा एक हमारे यहाँ बात कही जाती है कि अगर बेटा ना लायक है है। तो ठीक है, अगर वो थोड़ा नालायक हो रहा है हम्म, तो उसको जिम्मेदारी पहले दे दो। हम्म, अगर कंधे पे जब आप उसको बोझ दे दोगे ना, तो वो आज नहीं तो कल उसको समझ में आ जाएगा लेके कैसे चलना तो है। शुभमन गिल तो थे। बीसीसीआई ने ये किया कि चूंकि वो पहले विकेट जाता था उनका, जल्दी आउट हो रहे थे, अच्छा। फॉर्म में भी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म थे, तो बीसीसीआई ने सोचा तो पहला यंग है कौन, तो शुभमन गिल है ना। अब फॉर्म से भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, ठीक है, तो इनको उप कप्तान बनाते हैं। हम्म, जब उनको ये लगेगा कि भाई मैं उप कप्तान हूं और मुझे ही जिम्मेदारी अब उठानी पड़ेगी, क्योंकि रोहित भैया कब तक उठाएंगे, तो आपका थोड़ा-सा एक जो अभी इनमें दिखा है इनकी बैटिंग क्लास में, कि जब आपके अंदर जिम्मेदारी रहती है ना, तो आप चीज़ों को बहुत सोच समझ के आगे की तरफ बढ़ते हो। हम्म, और गिल का बल्ला वही कर रहा है। उप कप्तानी मिली है, पता है कि बड़ा मौका मिला है, अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा तो कप्तान भी टीम इंडिया का बन सकता हूँ। अच्छा परफॉर्मेंस बैट के साथ भी कर लिया तो मेरा बैटिंग ऑर्डर वैसे ही, बैटिंग को लेकर ऐसी ही चर्चा है। और अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी उप कप्तान और कप्तान के मतलब इस मिश्रण के साथ जीत रहे हैं, तो रोहित से ज्यादा शुभमन गिल की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आप सोच लीजिए कि वो कप्तान की रेस में आगे हो जाएंगे। रोहित जिस दिन ड्रॉप करेंगे, पहला नाम अगर किसी का आएगा तो शुभमन गिल का आएगा, क्योंकि भारतीय टीम ने ऐसा किया है, जिसको कप्तानी दी उसको कप्तान भी बनाया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि शुभमन उस चीज को समझ गए और बड़ी परफॉर्मेंस को उसी हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं अपना कंधा टीम इंडिया के लिए रखूंगा कि नहीं, मुझे जिम्मेदारी लेनी ही है और मुझे रन बनाने ही है। ये आपके 3 मैच उठा के आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब जिस अंदाज में वो खेल रहा है बंदा, इतना वो निडर है अभी कि मतलब उसको लग नहीं रहा है कि 400 रन बनाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी, हम हैं तो 400 बना लेंगे। तो ये जब फील आती है आपको ना, तो भाई जब लड़ेंगे आप तभी तो जीतेंगे, तो पहले लड़ने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। तो शुभमन गिल रुक रहे हैं कि नहीं, मैं 300 गेंद खेलूंगा, भले ही मैं रन बनाऊं कितना भी, लेकिन 300 खेलूंगा। तो अगर शुभमन गिल 300 गेंद का मतलब कि फिर आप 400 से ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है, ये शुभमन के बारे में बात हो गई है, काफी कुछ हमें क्लियर है शुभमन गिल के बारे में। आपने एक नाम लिया था श्रेयस, उनका आपको क्या फॉर्म लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? देखिए, श्रेयस को लेकर के मैं एक ही बात कहूंगा कि रोहित शर्मा ने शायद, हम्म, या तो कहते हैं कभी कभार कि हमने एक खबर बनाई थी उसमें बोला था कि रोहित ने जो फैसला लिया था वो इसलिए लिया था कि मजबूरी थी उनकी, हम्म, कि भाई श्रेयस को खिलाना पड़ेगा, विराट नहीं खेल रहे हैं तो। लेकिन वो मजबूरी ने इस बात को बता दिया श्रेयस ने कि श्रेयस जरूरी क्यों है आपके लिए। अच्छा। और इसीलिए उनको अपने पूरे के पूरे प्लेइंग 11 को जब उन्होंने डिजाइन किया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, श्रेयस जिस नंबर पे खेल रहा मुझे खिलाना होगा, क्योंकि उस बंदे ने आपको करके दिया, पहले नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे में। और जब आपका देखो वनडे फॉर्मेट में एक और बात आपको बताते हैं, T20 में आप आइए चले जाइए, रन बनाइए, चल जाएगा। हम्म, वनडे फॉर्मेट में क्या होता है कि हो सकता है कि शुरू के 10 ओवर में किसी टीम ने 100 रन बनाया और 10 से 30 ओवर के बीच में ऑल आउट हो गई, हम्म, क्योंकि वनडे फॉर्मेट 300 गेंद आपको पहले रुक के खेलना होता है।
और जब से टी20 फॉर्मेट आ गया है, बैट्समैन के अंदर बेचैनी है कि रन बनाने हैं। अगर कोई बैट्समैन ना 10 गेंद खेल लेता तो प्रेशर में आ जाता, अरे मैं 10 गेंद खेल लिया, रन। हुँ, वहां केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये प्लेयर इसलिए सक्सेस हैं, ये कहते हैं 10 ही गेंद तो खेला है भाई, हुँ, अगर मैं 20 गेंद रोहित खेलेगा तो 50 रन मार देगा। हुँ, हुँ, तो उनके दिमाग में ये है, और रोहित पहले ऐसे ही थे। रोहित शुरू के 30 गेंद खेलेंगे, पता चला 15 रन बनाए हैं, और हुँ, जाके आप देखेंगे कि 50 गेंद में तो 110 रन मार दिया उन्होंने। हुँ, तो वो जब आप रुकेंगे ना, तो गेंदबाज नर्वस होते हैं, विकेट नहीं मिलता तो वो गेंदबाज अब कहाँ फेंके, कैसे फेंके, तो वहां बैट्समैन को मौका मिलता है। और इसीलिए ये स्थिरता और ये जो परफॉर्मेंस है श्रेयस का, भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और दुबई में नो डाउट कि भारत के अगर ये 5 बैटिंग ऑर्डर में से हर दिन अगर 2 का भी दिन रहा, तो आप आराम से जीतते चले जाएंगे। हुँ। सो श्रेयस के बारे में भी बात हो चुकी है और इसी के साथ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि इन्होंने जैसे कि बोला कि बीसीसीआई जो है वो वाइस कैप्टन को काफ़ी बार होता है कि कैप्टन का पोस्ट भी दे देते हैं। इस पर आपकी क्या राय है कि शुभमन गिल को क्या सच में कैप्टन बना देना चाहिए या उनको वो पोस्ट मिलनी चाहिए जिस तरीके से वो अभी खेल रहे हैं? दूसरा श्रेयस को जो उन्होंने उनकी प्लेइंग ऑर्डर के बारे में बात करी है कि उनको पहले उतारना चाहिए एज़ पर हिम। तो इसमें आपका क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहिए। साथ ही फिर आपसे फिर मुलाकात होगी चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स वीके।